लाइफ स्किल में हम बात करते हैं हमारी सेफ्टी की, लाइफ स्किल में बात करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स की, लाइफ स्किल में हम बात करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग की, हम लाइफ स्किल में बात कर रहे हैं हमारे इमोशन कंट्रोल की। तो जो टाइम हमें हमारी एक्टिविटीज को देना था, सेम टाइम हम उसको न्यूमरल अवेयरनेस में भी लेके जा रहे हैं, उसको वोकैबुलरी एनहांसमेंट में भी लेके जा रहे हैं। सपोज कैसे आपकी एक्टिविटी है कि अब मैम प्ले ग्रुप के बच्चे आते हैं, उनको यानी कि क्वेश्चन हमेशा ही रहता है मैम उनको क्या ही करवा लें हम। और मैं आज के अपने स्कूल का सिनेरियो बता रही हूँ। आज के स्कूल के सिनेरियो में हमने टीचर्स को कहा था ब्रश योर टीथ एंड कॉम्ब योर हेयर इज योर एक्टिविटी। एक्सपीरियंस इज दैट हमने क्या किया, जब हमने रियल डॉल से उसको अप्लाई किया तो वहां पे हमें प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि डॉल के जो बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे में स्टक्ड हो गए थे और किड्स आर नॉट लर्निंग। तो हमने क्या किया, बच्चों को आमने सामने बिठाया और दैट टाइम आमने सामने बच्चों ने एक दूसरे के बहुत हेयर्स को कॉम्ब किया। हमने उनसे पूछा बेटा बताओ ये पहले अच्छा लग रहा था या अब अच्छा लग रहा है। ही इज लुकिंग नाइस अर्लियर एंड नाउ ही इज लुकिंग बेटर। तो बच्चों ने आइडेंटिफाई किया कि अंडरस्टैंड किया कि व्हाई कॉमिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो लाइफ स्किल में मैंने आपको बताया फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट वी ऑलवेज फाइंड अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को स्कूल जाना है और मैम उसको कह रही है डेली कि बेटा प्रॉपर स्कूल आओ, प्लीज कम प्रॉपरली इन द स्कूल। तो बच्चा उस चीज को समझ नहीं पा रहा, तो हमने बताना है कि हाउ टू कम द स्कूल। बच्चे के लिए रिदम, जैसे मैम ने कहा कि मैम उनका रिदम और म्यूजिक जो है, दिस इज द वे वी कॉम आवर हेयर, वी कॉम आवर हेयर so early in the morning, this is the way we brush our teeth so early in the morning। तो प्लेवे की क्लास में हमने इस तरह का बच्चों को खुद से एक डॉल बनवाई, उन्हें कहा कि आपकी डॉल बहुत मैसी लग रही है, इट इज लुकिंग सो मैसी, तो प्रिपेयर योर डॉल। तो बच्चों ने, क्योंकि ये हेयर्स बहुत ज्यादा वो थे, उन्होंने खुद ने इसको कॉम्ब किया और दिस इज द वे आज उनकी एक्टिविटी को डन हुआ। और जाते जाते हमें बच्चे गेस व्हाट यही कह के आए हैं, मैम हम कल से बहुत अच्छे से तैयार होके आएंगे, मैम आई विल डू माई कॉम्ब। This is a very nice activity which you are telling us, because we also have done this activity in our second branch. Brush your teeth, comb your hair, and Yes. polish shoes. And our teachers have provided the material to all the students so that they can easily brush their teeth and their hair and polish their shoes. In that case, they are capable of doing it at that thing at home also. Okay, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा मैम पेरेंट्स का? Parents were very happy, ma'am. This is the new thing they get it. पहले हम पीछे घूमते थे, ब्रश कर लो, अब वो खुद ही कहते हैं मम्मी ब्रश करना है, अब मैं अपने शू Yes, गिरा मैम। खुद वो कर लूंगा। तो मैम अब आपको क्या करना है, अगर आप इतनी ब्यूटीफुली एक्टिविटीज करवा पा रहे हैं तो आप उन बच्चों की पिक्चर्स पे क्लिक कीजिए, उसके Okay. ऊपर एक अच्छा सा मैटर लिखिए, क्यों ब्रशिंग एक्टिविटीज सीखना बहुत जरूरी है, क्यों कॉमिंग एक्टिविटी सीखना बहुत जरूरी है। ये आपको गूगल मैटर प्रोवाइड कर देगा। उसके साथ अपनी फेसबुक पोस्ट को अलाइन कीजिए और आपका मटेरियल तैयार है फॉर द पोस्ट। आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लास्ट पेज में आपने देखा हुआ एक्टिविटीज के एक वो आता है कि शेयर योर पिक्स। तो मेक श्योर मैम करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, यानी शेयर करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसको फॉलो करना। अब आज की जो एक्टिविटी थी कॉम हेयर की बात करें हम, तो ये एक्टिविटी का पोर्टल है। आपको पहले इस तरह की एक पीपीटी मिलेगी, ठीक है। पीपीटी, अब फर्स्ट पीपीटी में आपको बताया जाएगा कि आपको क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। ये काम आपको एक दिन पहले करना पड़ेगा, जिस दिन आप परफॉर्म करने जाते हैं उससे एक दिन पहले आप अपने मटेरियल को अरेंज कर लें। जो आपकी क्लास का चैनल है, मटेरियल बहुत इजी और इजीली अवेलेबल मटेरियल को ही ध्यान में रख के एक्टिविटीज डिजाइन की गई है। बहुत हार्ड अवेबिलिटी या बहुत कॉस्टली अवेबिलिटी इनमें नहीं रखी गई है। नेक्स्ट, जब when you have done this activity you come to know, यहाँ पे आपको vocab दिया जा रहा है, फैसिलेटर को क्या बोलना है। आपको इन्वर्टेड लुक द ग्लोरी ऑफ द लैंग्वेज, किड्स योर टॉयज हेयर इज मैसी, लेट्स कॉम देम। तो टीचर को यहाँ एक वोकैबुलरी मिलती है,
वो अपने साथ पूरे दिन प्रैक्टिस कर सकता है, वो अपने एसेंट को ब्रिटिश भी बना सकता है। आपको पता है कि मुझे मेरी क्लास में कौन से वर्ड्स को यूज करना है। आप देखिए मैम कि क्या होता है, हम लोगों में क्या बोला जाता है, कॉम्ब बोला जाता है, विच इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। बी इज ऑलवेज साइलेंट आफ्टर द एम। तो अगर यहाँ से आप इन लाइन को गूगल में सर्च करके लिखेंगे तो गूगल भी आपके लिए ये रीड अलाउड कर सकता है। वहां से टीचर फैसिलेटर एक दिन पहले प्रिपेयर हो सकता है व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड। अगर वहां पे हम अपने बच्चे को रेक्टिफाई कर दे कि बेटा ये कॉम्ब नहीं होता, इट्स कॉम, तो धीरे धीरे उनका एसेंट भी इंप्रूव होता है। देखिए हमें ने कहा कि डिसीजन एंड कंपैरिजन, कंपैरिजन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। वी हैव टू टॉट द पर्सन कि भैया तुम ये सीख लो। क्यों सीखो? ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद क्या आएगा आपको पता होना चाहिए विच वन इज परफेक्ट, आई एम परफेक्ट और यू आर परफेक्ट। दो बच्चों को खड़ा करके भी कंपेयर किया जाता है, देखो इसके मैसी हेयर है और इसके कॉम्ड हेयर है, हु इज द परफेक्ट? किड्स विल टेल मैम ये वाला अच्छा है। तो बेटा ये वाला अच्छा है तो तुम्हें भी ऐसे ही आना है। प्लीज फॉलो योर गट्स फीलिंग। ओके, अगेन क्वेश्चन फॉर द चाइल्ड कि क्या डिफरेंस आएगा। लेट्स टॉक। हम यहाँ पे जीके पोर्शन भी लेके आए हैं। क्या हेयर खाली हमारे ह्यूमंस के ही होते हैं? हेयर्स ह्यूमंस के ही होते हैं क्या? नहीं, देयर इज एनिमल्स आल्सो हु हैज द हेयर। कौन से एनिमल हैं जिनके हेयर्स हैं, फर है? हैंड्स ऑन एक्टिविटी आती है मैम कि अगर आप कॉम से कॉम को रब करेंगे, एक साउंड होती थी जो मैं तो मेरे बचपन में करती थी, तो एक डिफरेंट साउंड फील करता है। तो ये उनका एक्सपीरियंस है। अब टास्क है बच्चे के लिए, क्लास में कौन कौन है जो इंडिविजुअली कॉम कर सकता है? अगर आप इंडिविजुअली नहीं कर रहे हैं तो आपकी कौन हेल्प करता है? इन सब की शीट आप बना के भी रख सकते हैं और बच्चे को स्टार भी दे सकते हैं कि भाई ये इंडिविजुअल कर सकता है तो ये आउटशाइन कर रहा है। बच्चे को कॉम की होल्डिंग सिखानी है, उसे ये बताना है कि हम लोगों को कॉम करना क्यों जरूरी है। अगेन रिदम सेक्शन, बच्चों को नर्सरी क्लास के टीचर्स को बहुत अच्छा पता होता है कि राइमिंग वे उनके लिए काम करता है। दिस इज द वे वी कॉम माय हेयर सो अर्ली इन द मॉर्निंग, और it's time to click the photo. Give them task. Please send your photo with mirror while you are combing your hair alone. ये उसके होमवर्क में डाल दीजिए। बच्चा डेफिनेटली कोई और होमवर्क बताए ना बताए ये जरूर बताएगा, आज मैम ने कहा है कि मैं मेरे हेयर खुद कॉम करूंगा, मम्मा आप मेरी फोटो क्लिक कर दो। आप क्लास में अप्रिशिएट करवाइए कि इस बच्चे ने घर जाके ये कॉम किया। तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स को पसंद आएगा ये एक्ट? बच्चा अगर घर डांस कर रहा है कि मम्मा आज से मैं खुद कॉम करूंगा, मेरे मम्मा तो पहले ही पड़ोस में निकल जाएगी, अरे मेरे बच्चे ने तो खुद बाल बनाने सीख लिया, आपके बच्चे ने सीखा क्या? अरे नहीं सीखा, उसे कौन से स्कूल में भेज रहे हो, राइट? ओके, इट्स टाइम टू post your experience and post your videos.